भारत में बहुत से एथलीट हुए हैं। उनमें से एक बहुत प्रतिष्ठित और प्रख्यात व्यक्तित्व के धनी शख्सियत के बारे में हम जानेंगे कुछ दिलचस्प तथ्य। उनकी कामयाबी पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक दिन का अवकाश घोषित कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। द फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर श्री मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को तत्कालीन पाकिस्तान के गोविंदपुरा में हुआ। उनकी शुरुआती पढ़ाई उनके गांव में ही हुई। बंटवारे के दौरान नरसंहार में मिल्खा सिंह के परिवार की हत्या कर दी गई थी। विभाजन के दौरान उनके पिता के अंतिम शब्द थे, भाग मिल्खा भाग। वहां से बचकर मिल्खा सिंह दिल्ली आकर अपनी बहन ईश्वर कौर के साथ रहने लगे। 1951 में मिल्खा सिंह ने सेना में शामिल होने के लिए क्रॉस कंट्री दौड़ में 400 सैनिकों के साथ दौड़ लगाई और छठे स्थान पर रहे। उनके खेल प्रतिभा को पहचाना गया सेना के अंदर, जिसके कारण उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों ही बदल गए। नेहरू जी के कहने पर मिल्खा सिंह पाकिस्तान गए थे। 5 बार के एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट मिल्खा सिंह ने पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को 1 सेकंड के 10वें हिस्से से पछाड़ते हुए एशियाई खेलों में 200 मीटर का स्वर्ण जीता था। इस जीत के बाद 1960 में अयूब खान ने इंडो पाक स्पोर्ट्स मीट के लिए मिल्खा सिंह को पाकिस्तान आमंत्रित किया था। अपने परिवार के साथ हुए नरसंहार के चलते हुए मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाने से मना कर रहे थे। हालांकि पंडित नेहरू के जोर देने के बाद वे भारतीय दल के लीडर के तौर पर पाकिस्तान गए। मिल्खा ने इंडो पाकिस्तान 200 मीटर स्प्रिंट में पाकिस्तान के अब्दुल खालिक को बहुत आसानी से हराकर गोल्ड मेडल जीता था। इस जीत के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने मेडल सेरेमनी में मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख की उपाधि देते हुए कहा था कि आप दौड़ नहीं रहे थे, बल्कि आप उड़ रहे थे। मिल्खा सिंह ने अपनी पहली बार विश्व स्तर पर अपनी पहचान तब बनाई जब 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने तत्कालीन विश्व रिकॉर्ड होल्डर मैल्कम स्पेंस को 400 मीटर की दौड़ में हराकर स्वर्ण पदक जीता था। बीबीसी के एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह जी ने बताया था कि इस मैच से पहले वे काफ़ी नर्वस थे। उन्हें नर्वस देखकर कोच और डॉक्टर हार्वर्ड ने कहा, आज की दौड़ या तो तुम्हें कुछ बना देगी या फिर बर्बाद कर देगी। हार्वर्ड ने कहा कि मैल्कम 400 मीटर की रेस में 300 मीटर स्लो भागता है और आखिरी 100 मीटर में बहुत तेज़ भागता है। तुम्हें शुरू के 300 मीटर में सब कुछ झोंक देना है। मिल्खा सिंह ने बताया था, मैंने जब जीत की सफ़ेद टेप को छुआ था तो स्पेंस मुझसे सिर्फ आधा फीट ही दूर थे। टेप छूते ही मैं बेहोश होकर मैदान पर गिर पड़ा था। बाद में जब मुझे होश आया तो मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा कारनामा कर दिखाया है। यह पहला मौका था जब किसी भारतीय ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। मिल्खा सिंह 1960 के ओलंपिक खेलों में 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे थे। उन्होंने 45.73 सेकंड में यह दूरी तय की थी। ये 40 सालों का उस समय का नेशनल रिकॉर्ड बना रहा था। इस प्रकार से एशियाई खेलों के साथ साथ राष्ट्रमंडल में 400 मीटर में स्वर्ण जीतने वाले एकमात्र एथलीट हैं। उन्होंने 1958 और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने मेलबोर्न में 1956 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, रोम में 1960 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और टोक्यो में 1964 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी खेल उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें भारत के सबसे चौथे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके बाद हालांकि मिल्खा सिंह ने खेल पर बहुत ही ध्यान दिया। मिल्खा सिंह पर बहुत ही प्रतिष्ठित मिल्खा भाग नाम की फिल्म भी बनी है। इस फिल्म के लिए मिल्खा ने बस ₹1 ही पारिश्रमिक लिया था। इस फिल्म को अप्रैल 2014 में 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ
मनोरंजक फिल्म का पुरस्कार मिला। 18 जून 2021 को कोविड के चलते मिल्खा सिंह जी का निधन हो गया। भाग मिल्खा भाग के अंदर श्री फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह का रोल निभाया है। इस तरह की जानकारी भरी वीडियोज़ के साथ लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।